हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन ने लास्ट क्लास में 4.1 किया था और 4.2 की बात करते हैं आज। देखिए 4.2 एक्सरसाइज क्या है। वैसे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन गारंटी नहीं है कि भाई नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, लेकिन अपने को फिर भी पढ़ना है। देखिए इस एक्सरसाइज की क्या है, लीनियर inequalities, linear inequalities in two variables. Okay. In two variables. Okay. Linear inequalities in two variables. लीनियर का मीनिंग तो क्या होता है? लीनियर का मीनिंग तो होता है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर का मीनिंग होता है एक्स और वाई की पावर कितनी है मैक्सिमम, एक्स और वाई की पावर मैक्सिमम कितनी है 1। हाँ, एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 हो। अब देखिए क्या मतलब है, एक बार सामने लीजिए। जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस का बी वाई हो सकता है कि सी से बड़ा हो। इनइक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल में नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर एग्जैक्ट इक्वल का साइन होता तो क्या होता, वो इक्वेशन होती। क्या होती? इक्वेशन होती। ऐसा भी तो हो सकता है सर, बड़ा भी हो इक्वल भी हो। इधर मुंह फाड़ रहा है मतलब ये बड़ा, ये छोटा। इधर मुंह भी फाड़ रहा है, इक्वल भी है, तो बड़ा भी है और इक्वल भी है। ऐसा भी तो हो सकता है, छोटा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, छोटा भी हो और इक्वल भी हो। 4 केस बन सकते हैं। कोई भी अगर इन इक्वेशन, देखिए इनको इन इक्वेशंस बोलते हैं या फिर इन इक्वलिटीज बोलते हैं, बात एक ही है। इन इक्वेशन एक होती है इक्वेशन, एक होती है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन बोलो चाहे इन इक्वलिटी बोलो, बात एक ही है। तो ये 4 कंडीशंस बन सकती है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो देखिए एक बार सिंपल इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, ताकि अपन आगे चले। डन। अब देखिए यहाँ पे 4 केसेस हैं, 1 2 3 4। लीनियर का मतलब जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स और वाई मैक्सिमम पावर 1 है। लीनियर का मतलब ये होता है। इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है? ये इनइक्वलिटीज है। टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई। समझ में आ रहा है? एबीसी क्या है? कांस्टेंट। एबीसी क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से बात करते हैं अपन 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x 2 से क्या है? बड़ा है और इक्वल है। आपको इस इनइक्वेशन को या बोले तो इनइक्वलिटी को आपको करना क्या है? आपको करना है, क्या करना है आपको?
सोल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, तो क्या सॉल्यूशन होंगे। जैसे अपन ने ग्राफ बनाया था, वहां पे x और y की वैल्यू पर्टिकुलर एक वैल्यू आती थी, जैसे x = 2, y = 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहला काम होता है रिप्लेस इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन में। सबसे पहला काम क्या होता है? रिप्लेस, ये इन इक्वेशन थी, इसको किस में चेंज करेंगे? इक्वेशन की। इक्वेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा? x = क्या आ जाएगा? 2। देखिए इन इक्वेशन का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन ऐसे साइन होते हैं। इक्वेशन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होता है? इक्वल होता है। ये इन इक्वेशन थी, किस में चेंज हो गई? इक्वेशन में चेंज हो गई। अब देखिए इसमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। व्हाई? क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स होते x और y, अगर दो वेरिएबल्स होते तो अपन क्या बनाते? बॉक्स बनाते। लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, हमेशा फिक्स रहेगी, x की वैल्यू 2 रहेगी। हमेशा x की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। इसलिए इसमें क्या नहीं कर सकते अपन, इसलिए इसमें बॉक्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए कैसे आगे ग्राफ बनाएंगे। उसके आगे ग्राफ बनाने का तरीका देखिए, वही वैसे जैसे पहले बनाते आ रहे थे। ठीक है, ये आपका y, ये आपका y डैश, ये आपका x, ये आपका x डैश। 2 है वैल्यू, 0 1 2। ठीक है, इधर -1 -2, इधर 1 इधर 2 -1 एंड -2। सफिशिएंट बिकॉज x = 2 है। x = 2 का मतलब क्या हुआ? आपको x पे 2 चलना, 1 एंड 2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, x पे आप 2 आ गए, जैसे आप इधर जाओगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी। x की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन इधर जाओगे तो डिक्रीज होगी। मेरे को ऐसे बताओ, इस पॉइंट पे हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। मैं ऊपर जाऊंगा तो x बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। नीचे जाऊंगा तो x बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। मतलब मैं अगर इस 2 से ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, x की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं राइट हैंड में गया, लेफ्ट हैंड में गया, लेफ्ट हैंड साइड में गया चाहे राइट हैंड साइड में गया, तो x की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज होगी। लेकिन आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, लाइन, एक लाइन ड्रॉ की। अब लाइन ड्रॉ क्यों की है मैंने, इस लाइन को समझिएगा। मैंने ये लाइन ड्रॉ क्यों की है? क्योंकि इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। यहाँ पे भी 2 रहेगी x की वैल्यू, यहाँ पे भी 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2। क्यों? क्योंकि इधर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ऊपर और नीचे जाने पर नो चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या हो गया आपका? x = 2। ये क्या हो गया आपका? x = 2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसके मैंने क्या लिख दिया? x = 2 लिख दिया। ऊपर लिख दो, करनी पड़ेगी। x = मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 2 लिख दिया। अब अभी तक पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अभी इसके स्केल स्केल क्या लिखेंगे? वही जो पहले लिख के आ रहे थे। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब अपन क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट ओरिजिन। पुट ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0। मैंने आपको पहले ही बताया था, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन। इन इक्वेशन आप पुट करेंगे
0,0 इन इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन में पुट करेंगे, गिवन इन इक्वेशन 0,0 पुट करेंगे इन इक्वेशन में। अब देखिए बेटा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी सब समझ में आ जाएगा। इतना इजी है ये कि अभी तो मैंने क्वेश्चन करवाया ही नहीं अभी तक पूरा, तो समझ में कहां से आएगा। ठीक है अनुज बेटा, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जा, है ना। पुट करेंगे ओरिजिन 0,0 किसमें करेंगे, इन इक्वेशन में। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू तो है नहीं, तो सिंपल 0 और ये 2 से। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 0 2 से बड़ा, देखिए मैं ऐसे बोलूं 2 3 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इधर मुंह फाड़ रहा है, ये बड़ा बोल रहा है, ये बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे बोलूं 4 1 से बड़ा, बिल्कुल सही है। मैं ऐसे बोलूं 4 0 से बड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। मैं ऐसे बोलूं 0 6 से बड़ा, ये गलत है। 0 6 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 0 6 के इक्वल भी नहीं हो सकता। क्या सही बोल रहा हूं क्या, अरे बोलो। मैं ऐसे बोलूं -3 0 से बड़ा, यस और नो, नहीं, माइनस वाली वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकती। मैं बोलूं -2 0 से बड़ा, नहीं हो सकता, माइनस वाली वैल्यू कभी 0 से बड़ी नहीं हो सकती। अब आप मेरे को ऐसे बताओ कि जो मैंने कंडीशन लिखी है 0 2 से बड़ा है या 0 2 के इक्वल, कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नॉट सेटिस्फाई। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 0 2 से बड़ा होता है या नहीं होता है, सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई। जल्दी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नो नो बेटा, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा बेटा, एक दो क्वेश्चन करने के बाद सारी चीज सुनता रहेगी अच्छे से। ठीक है, समझने का यहाँ पे कोई फंडा ही नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, एवरी क्वेश्चन एवरी स्टेप। मतलब नहीं समझने का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे कोई फंडामेंटल फॉर्मूला ही नहीं है कि आप नहीं समझ में आए, सब चीज समझ में आए। बस थोड़ा सा इसको समझिएगा, अगले क्वेश्चन को और देखेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई, क्या बोलेंगे, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिंस ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई गिवन गिवन इन इक्वेशन सो सैडेड पोर्शन, देखिएगा, सो सैडेड पोर्शन will be towards thing will be away from origin to the line x equal to 2। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, देखिएगा इसको समझेंगे ऐसे कैसे लिखा मैंने। ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इन इक्वेशन, मतलब ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ओरिजिन किसी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं, ये बेटा कशिश राठौड़, ये क्या मैसेज किया तूने, कशिश राठौड़ बेटा ये क्या मैसेज किया है, कशिश राठौड़ क्या मैसेज किया बेटा, आप किससे बात कर रहे हो।
ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो शेडेड पोर्शन ओरिजिन से दूर जाता है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब देखेंगे इसको, यहां पे देखो, मतलब क्या हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इस लाइन से जो एरिया आएगा, तो शेडेड पोर्शन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब हुआ कि ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। अगर मान लो ये सेटिस्फाई करता तो किधर आता एरिया, इधर एरो बनता, इसकी ओरिजिन कहां होता है, यहां होता है, तो इधर आता है ये एरिया, सारे एरो अपन इधर बनाते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसलिए कहां जाएगा, दूर जाएगा ओरिजिन से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, साइडेड पोर्शन अपोजिट टू ओरिजिन, ऐसे लिखेंगे, अपोजिट टू origin, opposite to origin, to line x equal to 2 will be required solution set. शेडेड पोर्शन अपोजिट टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, अपोजिट जाएगा। The line x equal to 2 will be required solution set. required का मतलब जो अपने को जरूरत है, solution set का मतलब बहुत सारी वैल्यूज, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन सेट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। डन, डन, नेट कब चल रहा है, हैं? अरे चलो कोई बात, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। बेटा अब आ रही है वॉइस, वीडियो क्लियर आ रहा है, वॉइस आ रही है बढ़िया, यस और नो, वॉइस के लिए, अच्छा ओके ओके, इसका बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। हाँ लाइन वाली पेज पे थ्योरी वाली, जो बेटा मैंने थ्योरी लिखी है, जो मैंने थ्योरी लिखी है कंप्लीट, ये कंप्लीट थ्योरी लिखी है, वो आप जो ग्राफ का लाइन वाला पेज होता है उस पे लिखेंगे। हाँ अब आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट।
इसका सेकंड है y लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू -3। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखा था अभी, रिप्लेस गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप ये होगी, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -3। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये ग्राफ बना लिया, ग्राफ पे ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, नहीं -1, -1, -2, -3, ठीक है। ये 1 -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 2 y डैश, ओके, x डैश। अब y इक्वल टू -3 कहां पे होगा, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, y इक्वल टू -3 यहां पे होगा, ठीक है। अब जब y इक्वल टू -3 यहां होगा, अब मेरे को ऐसे बताओ, अपन नीचे जाएंगे, जब आप नीचे जाओगे तो y कम होगा, एक बार सामने देखेंगे, नीचे जाएंगे तो y कम होगा, ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, लेकिन अपने को नहीं जा सकते अपन, क्योंकि y फिक्स है, y इक्वल टू -3, यानी कि नीचे भी नहीं जा सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, बट इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, बिकॉज इधर x बढ़ता है y नहीं बढ़ता है, इधर x कम होता है y कम नहीं होता है। कहने का मतलब आप जो लाइन बनाओगे वो ऐसी बनेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये आपके पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या था, यहाँ पे -3 लिख दिया मैंने, कितना था यहाँ पे, माइनस का कितना था, 3 था। अब देखो इसको लिख दिया x इक्वल टू -3। अब अपन चेक करेंगे ओरिजिन, क्या चेक करेंगे, ओरिजिन। पुट ओरिजिन 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन, पुट करेंगे अपन गिवन इन इक्वेशन, जैसे ही अपन पुट करेंगे, देखिए x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 आएगा। अब 0 रखेंगे तो 0 -3, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, -3 0 से बड़ा बोल रहा है और -3 0 के इक्वल बोल रहा है, कौन, देखिए मुंह उधर है, उसका मुंह उधर की तरफ है, मतलब -3 0 से बड़ा हो सकता है, या सुन लो, -3 0 से बड़ा हो सकता है, जल्दी बताइएगा, यस और नो, नो नहीं हो सकता ना, कभी भी नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती, तो क्या बोलेंगे, सिंस ओरिजिन 0,0 does not satisfy given in equation
क्या लिखेंगे? सो शेडेड पोर्शन अपोजिट लिखेंगे ना, अपोजिट टू द ओरिजिन, अपोजिट टू द ओरिजिन टू लाइन, कौन सी वाली? y इक्वल टू -3 will be required solution set। वही चीज लिख रहे हैं अपन जो पहले लिख रहे थे, जो पहले वाले क्वेश्चन में काम किया था वो इस क्वेश्चन में काम कर रहा है। तो बताओ, जब ये लाइन है आपकी, या तो एरिया ऊपर जाएगा या एरिया नीचे जाएगा, तो बताइए नीचे आएगा एरिया या ऊपर जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा? नहीं आया समझ में? नीचे होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो, कहने का मतलब इधर आएगा, इधर आएगा। समझ में आ गया होगा सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, स्केल आप लिख देना, वही जो पहले स्केल लिखते आ रहे थे अपन, या सुन लो, बस हो गया, सिंपल है। अरे अब तो समझ में आ गया होगा, पहले वाला जैसे है, तो मैंने बोला था पहला चीज समझ में नहीं आई, दूसरी आ जाएगी। मैं तो ग्राफ देखते हो क्या देखते हैं इसमें, बस ये चीज तो कमी देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ सही है तो ग्राफ गलत, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ गलत किया। अब अपन थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसका फर्स्ट का थर्ड नहीं करेंगे अपन, पहले फोर्थ करेंगे। अब क्यों करेंगे बाद में बताऊंगा, इसका रीजन है क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें ओरिजिन पुट नहीं कर सकते इसीलिए। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, अगर अपन फोर्थ वाले की बात करेंगे, 2x + 3y ≤ 6, यस और नो? बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम क्या होता है? रिप्लेस गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन में चेंज करेंगे, कर दे चेंज, तो 2x + 3y = 6। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, इतनी देर तो अपन देखिए बेटा, जिसके पास वीडियो वॉइस थोड़ा साफ नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आती, बेटा इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है, तो आप उसकी चिंता ना करें, जैसा समझ में आ रहा है, जैसा दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करें, जो चीज रह जाती है उसको वीडियो में देख लेना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे तो नहीं कि तुम्हारे घर पे वायर कनेक्ट कर दूंगा तो वहां अच्छे से आ जाए, थोड़ी कॉमन सेंस लगाया करो आप। 2 महीने हो गए आपको लाइव क्लास लेते हुए, 1.5 महीना हो गया, आप मेरे को मैसेज करते हो सर वीडियो नहीं आ रहा, लाना नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, करते जाओगे एग्जाम आ जाएंगे ऐसे ही करते जाओगे, समझा करो बेटा, कभी कभी होता है इंटरनेट नहीं चल पाता। हाँ, तो 2x + 3y = 6, तो यहाँ पे x भी आ गया, y भी आ गया। जब अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें x आ रहा था, जो सेकंड किया उसमें y आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाना आसान है, x बड़ा y बड़ा, y बड़ा है, y को उधर भेजना पड़ेगा, 2x = 6 - 3y होगा, x इक्वल टू कितना होगा? 6 - 3y/2 आएगा। पुट y इक्वल टू 0, x विल भी कितना हो जाएगा? 6 - 3 × 0/2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 6/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब पुट क्या करेंगे, अब पुट करेंगे y की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते आप, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3, 6 में से 3 नहीं जाएगा, अपन क्या पुट करेंगे, अपन पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 2, x कितना आएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2 आएगा, 6 माइनस 6 अपॉन 2 0 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आएगी। ठीक है, अब पुट करेंगे y की वैल्यू 4, x कितना आएगा 6 माइनस 3 इंटू 4, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 30। बॉक्स बन गया आपके पास, क्या बन गया बॉक्स बन गया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 3, y की वैल्यू 0 2 4। आपके पास एक ही इक्वेशन थी इसलिए एक ही बॉक्स बना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आपके पास एक ही इक्वेशन थी एक ही बॉक्स बना है, या फॉलो, बिल्कुल सही बात है, एक ही बॉक्स बनेगा। अब अपन क्या करेंगे, वैसे ग्राफ बनाते लेकिन ग्राफ के लिए अपने पास जगह नहीं बची, तो अपन क्या कर देते हैं इसमें ओरिजिन वाली कंडीशन क्या कर देते हैं सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, बेटा अपने पास जगह नहीं है इसलिए अपन ग्राफ क्या करेंगे बाद में बना देंगे, ठीक है, ग्राफ बाद में डालेंगे। अब क्या करेंगे पुट ओरिजिन, पुट ओरिजिन, इसमें पुट करेंगे पुट ओरिजिन 0,0 इन given in equation, given in equation। जैसे ही आप पुट करोगे तो देखो यहां पुट करेंगे इन इक्वेशन, ये है, ये क्या है इक्वेशन, दिस इज इन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं ना कि इसमें पुट करते हैं। ओके, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 0 प्लस 3 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, 6 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, 6 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या हुआ ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से दूर जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, कहां जाएगा, जो रीजन होगा, रीजन होगा, रीजन होगा पांचवी बार में टुवर्ड्स ओरिजिन, कहां पे होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन ग्राफ बनाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, सिंस ओरिजिन satisfy given in equation, so shaded portion कहां होगा towards origin to the line, कौन सी लाइन 2x plus 3y equal to 6 will be required solution set, solution
सेट। समझ में आ गया? सॉल्यूशन सेट ये होगा। ठीक है, तो आप लोग वो चीज को पहले ही अपन लिखते थे, ये चीज तो लिखते रहना, हर क्वेश्चन में लिख रहना एक चीज। ओरिजिन सेटिस्फाई, अब की बार सेटिस्फाई कर रहा है, इतनी देर क्या हो रहा था? नॉट सेटिस्फाई। सैडल पोर्शन टुवर्ड्स ओरिजिन, वहां क्या होता था? अपोजिट टू द ओरिजिन, टू द लाइन, वहां पे भी टू द लाइन, वहां पे लाइन क्या थी? x इक्वल टू 3 या y इक्वल टू -3 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। अपन ग्राफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, टाइम आउट हो गया बेटा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे कल, 2 दिन में तो खत्म ही कर देंगे इसको एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू बेटा।